नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार तारीख 19 मार्च 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि आज रात 12:38 तक रहेगी। आज शाम 5:38 तक हर्षण योग भी रहेगा। साथ ही आज रात 8:50 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से वापसी। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मंगलवार को सुरक्षित धरती पर लौट आए। फ्लोरिडा के तट पर उनकी सुरक्षित लैंडिंग हुई। उनके साथ अमेरिकी यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर भी वापस आए। इन सभी को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम की मदद से वापस लाया गया। फ्रीडम कैप्सूल ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हुए लगभग 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान का सामना किया। इसके बाद यह टैलाहासी के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में पैराशूट के जरिए सुरक्षित रूप से लैंड हुआ। इसके बाद एक रिकवरी वेसल इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकालकर ह्यूस्टन स्थित नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाएगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद 45 दिनों की पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा, ताकि वे माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो सकें। हरियाणा विधानसभा सत्र। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 19 मार्च 8वां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद बजट 2025 से 26 पर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र में 2 दिन का यानी 19 और 20 मार्च का बजट पर चर्चा होगी। 28 मार्च को विधायी कामकाज के साथ सत्र की समाप्ति होगी। इस सत्र में कांग्रेस हाईकमान के फैसले न लेने की वजह से कांग्रेस विधायक बिना नेता प्रतिपक्ष के शामिल हुए हैं। हालांकि विपक्षी दल नेता के तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा संभाला। विरोधियों के तीखे सवालों के आगे सीएम न्याप सिंह सैनी भी डटकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। 18 मार्च को विधानसभा में इंस्पेक्टर भर्ती पर हंगामा हुआ। हुड्डा ने अनिल विज की उम्र पूछी। भाजपा विधायक ओम प्रकाश यादव ने हाईकोर्ट के फैसले के बहाने 2008 में कांग्रेस सरकार में हुई 20 इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला उठाया। यादव ने कहा कि जो बच्चा टॉप था उसे सबसे नीचे कर दिया गया, फेल बच्चों को पास कर दिया गया, जिनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा भी शामिल था। इस पर कांग्रेसी हंगामा करने लगे। फिर सीएम न्याप सिंह सैनी ने खड़े होकर बोले, फ्लूइड लगाकर फेल को पास किया गया। इस पर कांग्रेस विधायकों ने पहले वेल में नारेबाजी की और फिर वॉकआउट कर दिया। सदन में मंत्री अनिल विज का नाम आने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने उनकी उम्र पूछ ली, उन्होंने आज तक नहीं बताई। बोले मैं काउंट कर रहा हूं, वह अपनी उम्र को क्यों नहीं बता रहे? मेरे ख्याल से आज उनकी उम्र 75 वर्ष के आसपास हो गई है। उन्हें लग रहा है कि भाजपा कहीं उनकी छुट्टी न कर दे। सदन में विनेश फोगाट ने 5 गांव से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में बरसात के दौरान कटाव और खेतों में पानी भरने का मुद्दा उठाया। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि वहां पानी जमा नहीं होता। विनेश ने फिर कहा कि जब तक ड्रेन पक्की नहीं होती इससे राहत नहीं मिलेगी। इस पर श्रुति चौधरी ने कहा कि कोई आपदा आती है तो एक्शन प्लान तैयार है। वोटर आईडी कार्ड से लिंक होगा आपका आधार कार्ड। फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला किया है। अब देश के लोगों को अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। बता दें कि फर्जी मतदान और फेक आईडी पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला किया है। अब देश के लोगों को अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सर्वे की प्रक्रिया को 10 जनवरी 2025 से शुरू किया जा चुका है और यह प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है और इसको पूरा करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। इसलिए आपको इस समय अवधि के दौरान अपना सर्वे करवा लेना चाहिए। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, उन्हें यह सर्वे जरूर करवाना होगा और आप ध्यान रखिए कि आपका यह सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए पात्रता। इस योजना के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति ही पात्र माने जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। आवेदन का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे में नाम शामिल होना चाहिए। इस योजना के आवेदन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। 9वीं एवं 11वीं कक्षा के लिए दाखिले का शेड्यूल। हरियाणा शिक्षा विभाग ने 9वीं एवं 11वीं कक्षा के लिए दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। दाखिला प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। छात्र बिना विलंब शुल्क के 31 मई तक दाखिला ले सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने दाखिला प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी करने के बाद प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। 9वीं कक्षा में सामान्य दाखिला 1 से 30 अप्रैल के दौरान होंगे। इसमें छात्र सीधे कक्षा अध्यापक के पास जाकर दाखिला ले सकेगा। 1 महीने के दौरान यदि कोई छात्र किन्हीं कारणों से दाखिला नहीं ले पाता तो
प्रधानाचार्य की अनुमति से वह विद्यालय में दाखिला ले सकेगा। नकली बीज व खाद बेचने वालों की खैर नहीं। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को 8 विधेयक विधानसभा में पेश किए। इनमें नकली बीज व खाद बेचने वाले कंपनी के जिम्मेदार पदाधिकारी को पहली बार 1 से 2 साल की कैद व 1 से 3 लाख रुपए जुर्माना, दोबारा अपराध करने पर 3 साल तक की कैद व 5 लाख रुपए तक जुर्माना, नकली बीज व खाद के डीलर द्वारा अपराध करने पर 6 माह से 1 साल तक की सजा व 50,000 से 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। वहीं सरकार ने शव के सम्मानजनक निपटान के लिए विधेयक पेश किया। शव लेकर प्रदर्शन करने पर 6 माह से 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। शव की सूचना लीक करने पर 10 साल तक की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मौसम अपडेट। हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में आज का मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34.82 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम तापमान 18.82 डिग्री रहने की संभावना है। आज खबरों में बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। अपने और अपने परिवार को रखिए अपडेट। हमारे साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।